7, 5, 6, 7 और 8। ये मैंने क्यों गिनती गिनी? क्योंकि 31 तारीख से हम नवरात्रों का पूजन करते हैं और इसीलिए इन्हीं दिनों में से एक दिन उभर के आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल जबकि देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में से एक पुण्य शोभा यात्रा 2 बजे निकलेगी और इस पुण्य शोभा यात्रा में राम जन्म का उत्सव इस देश के, जालंधरी नहीं, पंजाबी नहीं, इस देश के लाखों धर्म भक्त मनाएंगे। और 8 को तो राम जन्म का उत्सव और पूजन है ही, और उससे पहले आपको पता ही है कि नवरात्रों को वसंतिक नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आप उस पूजा और समर्पण की पूरी मनस्थिति में आ रहे हैं। तो आज इस सारी बात को कि ये शोभा यात्रा क्यों, इस शोभा यात्रा का महत्व क्या है और इस शोभा यात्रा में आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास जी महाराज के चरणों में, और इनके साथ ही साथ बैठे हैं आपके जाने पहचाने शिक्षाविद महंत शंभुनाथ शास्त्री, जो राष्ट्रवादी षटदर्शन संत समाज पंजाब के यूँ समझिए प्रणेता हैं। तो आइए बातचीत को शुरू करें। सबसे पहले महंत गंगादास जी के चरणों में निवेदन कि जब तक गुरु हमें मार्ग ना दिखाएं तब तक जनता को मार्ग नहीं मिलता। और आप तो जानते ही हैं कि आपके ही उद्यम से और आप जैसे ही महान संतों के उद्यम से देवी तालाब मंदिर में हर वर्ष होता है शोभा यात्रा का आयोजन, जिसमें लाखों धर्म प्रेमी उपस्थित होते हैं। इसके महत्व को आप रेखांकित करिए मान जी महाराज। राम जी के अवतार से पहले एक किसको चाहना हुई? महाराजा मनु को। मनु जी ने, जिन्होंने मानवीय सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार, तो मनु जी के मन में एक बात आई, पिता के मन में, और हर एक मानव अपने बच्चे के बारे, जीवन के बारे, संस्कारों के बारे कुछ ना कुछ सोचता है। मनु जी महाराज का राज्य बड़ा सुंदर था, बहुत बढ़िया था, बहुत व्यवस्थित था। पर ये मन में ख्याल आया, जो मानवीय सृष्टि हमने बनाई है उसको मर्यादा सिखाने के लिए कोई योग्य टीचर चाहिए। और योग्य टीचर के लिए मन में ख्याल है कि जो सृष्टि मैंने मानवीय बनाई, इसको इस भवसागर से पार करने के लिए, सुंदर व्यवस्था देने के लिए कोई बहुत अच्छा टीचर चाहिए। तो भगवान की आराधना के लिए मनु ने नेमिसारण तीर्थ में जाकर के 28,000 वर्ष तपस्या की। उस समय अनेकों बार ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, विष्णु आए, मनु वरदान मांगो वरदान मांगो, पर शरीर सूख गया था, लकड़ लकड़ हो गया था, कोई हवा भी बंद कर दिए थे पीना। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु अनेक बार आए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र रह गया। और माताओं बंधुओं, समाधि नहीं खुली को पता लगा, जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जाती है तो प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। और वो अकाल पुरुष हो, निरंकार, वो परमात्मा आ गए और आवाज आई, मनु वरदान मांगो, मैं आ गया। ये आवाज जब कानों के रास्ते से मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंत होई उर जब आई, रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान ही अभि भवनते आए। ओ अमृत रूपी वाणी जब कानों के रास्ते से हृदय में उतरी
तो शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया, जैसे चेहरा दिखने लगा जैसे लाली छा गई। ये जो बात आपको एक संदेश के रूप में, एक प्रतीक संदेश के रूप में दे रहे हैं महाराज, वो ये कह रहे हैं कि तपस्या से तपोपूत होकर सूखने की बजाय मन में लालिमा, आपके चेहरे पे लालिमा छाए, इसके लिए आप समर्पित हों। तो जैसे भगवान की बात महंत गंगादास जी, महाराज गंगादास जी, हमारे पूज्य गंगादास जी कह रहे थे, उसी तरीके को, उसी ही भगवान के रूप जो है, साकार रूप राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जो हम ये एक शोभा यात्रा निकालते हैं, उस शोभा यात्रा का नवरात्रों के पूजन के साथ आप कैसे संबंध जोड़ते हैं? भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने अपने धर्म ग्रंथ में मर्यादा पुत्र रामो भविष्यति, एक मर्यादा पुत्र राम नाम का एक धरती पर अवतरित होगा, पैदा होगा। और आकर करना क्या है? लोगों को धर्म के साथ जोड़ना, मर्यादा के साथ धर्म में जोड़ना। हिंदू धर्म का ये जितने संत हैं, केवल हमारा काम मंदिरों में पूजा पाठ करना नहीं है। हमारा काम राम का अनुयायी बनकर के संसार के जितने जीव हैं, जितने पुरुष हैं, उनको मर्यादा के पाठ में ढालना, एक सूत्र में पिरो करके हिंदू समाज में संगठित करके साथ लेकर चलना। और इसीलिए भगवान राम ने पैदा होने के बाद जंगल में कानन में गए, और जो समाज से उपेक्षित वर्ग था, भील थे, बानर थे, उन सबको साथ जोड़ करके हिंदू समाज में समाहित किया। इसलिए ये जो पर्व है, उपासना शक्ति के साथ साथ समाज को संगठित एक सूत्र में बांधकर ले चलने और बांधने तक का भी ये पर्व है। जब किसी एक शक्तिपीठ, किसी एक ऐसे स्थान से जिसको धर्म परिपुष्ट करता है, वहाँ से लाखों लोग जुड़ते हैं, आप जैसे महाराज और संतों और दूसरे साधु पुरुषों के आशीर्वाद के साथ ही नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व के साथ, या कि जब चंद लोग निकलते हैं और उसके पीछे कुछ छुपे हुए रूप से कुछ दुनियावी तरह के उद्देश्य भी रहते हैं कि हमारा नाम उछले, हमारे संपर्क बने। जो है स्थापित धर्म स्थान से देवालय से होती है। जी हाँ। अच्छा। अगर वहां पर भगवान का जो उपासना केंद्र है, तपस्थली है, उपासना गृह है, वहां से अगर भगवान का उपासना यात्राएं, शोभा यात्राएं न निकलें, मर्यादा में ना हो, तो कहीं पर दूसरी जगह से निकलने वाली मर्यादा नहीं होता। यात्रा तो होगी लेकिन अमर्यादित होगी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए धर्म सम्मत यही है, शास्त्र कहता है। वैसे यात्रा तो घर से भी निकाल लो, हाँ। लेकिन वो मर्यादित नहीं होगी, धर्म मर्यादित नहीं होगी। अब मैं महाराज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब हम ये शोभा यात्राएं निकालते हैं तो कई बार तो इसमें बड़ा उत्सव का माहौल होता है, इसमें लंगर होते हैं। तो जिस समय अवतार का समय आया, तो थोड़ा समय जब रह गया, तो पहले ही गह गए गगन बंद, धुंधली बाजी, आकाश में देवताओं ने फूल का बारिश करने लगे कि जो पृथ्वी पापों से बोझित हो गई है, उसके उद्धार के लिए प्रभु श्री राम आ रहे हैं। उसमें शोभा यात्रा निकाली गई। सारे देवता लोग आकाश में सब गड़गड़ाहट आ रही है, मृदंग बज रहे, झांझ बज रहे, और सभी फूलों के बारिश कर रहे हैं। बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन धुंधली बाजी, सब शोभा यात्रा निकल रही है। सभी देवता लोग खुशी मना रहे हैं कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। अब सभी ने सुर समूह विनती करी, गए सब निज निज धाम, अखिल लोक प्रभु प्रगटो अखिल लोक विश्राम। सारे संसार को सुख देने वाले प्रभु श्री राम उस समय प्रकट होते। मैं अब शंभुनाथ जी, शास्त्री जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि वो जो
होगी एक शोभा यात्रा, जिसको हम पुण्य यात्रा कहते हैं, जिसको आज मैं एक मर्यादा यात्रा का नाम भी देना चाहता हूँ। उससे जो चेतना पैदा होगी, जिसकी ओर महाराज ने इंगित किया कि देखो ये उस राम की शोभा यात्रा आप निकाल रहे हो जिसके जन्म पर इस तरीके से गड़गड़ाहट हुई है, और उसी को आपने दोबारा से अपने संकल्प में लेना है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि इसी की ही आगे व्याख्या करें। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम वही होता है सृष्टि में जितने पुरुष हैं उन सब में उत्तम श्रेष्ठ हो। और उत्तम का मतलब है परमात्मा, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। परमात्मा साकार रूप में अवतरित हो गए। हम समाज को एक ऐसी चेतना जागृति देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर स्वाभिमान जागृत हो, याचक न बने, भिखारी बनकर हर एक के सामने भीख न मांगे। हमारा काम केवल माला जपना नहीं है। समाज में बुराई, जो दोष है, जो अंधविश्वास व्याप्त है, उसको भी दूर करना चाहते हैं, उसे भी सन्मार्ग पर ले आना, भगवान राम के वास्तविक स्वरूप ज्ञान को परिचय कराना, जो भगवान वाल्मीकि ने जिस रूप में व्यक्त किया, समाज को उस रूप में व्याप्त करके उनके साक्षात रूप का दर्शन प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस यात्रा में लोगों को भक्ति के साथ, शक्ति के साथ जोड़ना भी, चेतना जागृत लाना भी हमारा काम हो। आचार्य वंशीदास जी महाराज, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति, हमारे बीच आ गए हैं। जब भी कभी शोभा यात्राओं में शामिल होता हूँ या उसमें एक अकिंचन भाव से जुड़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो शोभा यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है जिसका नेतृत्व करते हैं साधु समाज। एक बात तो ये है। दूसरी तरह की ऐसी शोभा यात्राएं भी होती हैं जिसका नेतृत्व करते हैं हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े सिने अभिनेता और इस तरह के लोग। अब वहाँ चमत्कारिक आकर्षण तो वहाँ होता है, लेकिन एक खास तरह का धार्मिक माहौल जो है वो बेहतर है या कि चमत्कारिक आकर्षण? मैं ये प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। जी, इस विषय में एक धर्म प्रेमियों से, प्रभु प्रेमियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म एक मर्यादित शब्द है और मर्यादा ही धर्म का एक आधार है। हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा लिखा है, जिनकी हम चर्चा के विषय में यहाँ बैठे हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म क्या है? यानी साक्षात भगवान श्री राम। राम ही मतलब धर्म। तो धर्म की परिभाषा है भगवान राम और राम की परिभाषा हो गया धर्म। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। धर्म और संस्कृति की का उत्तरदायित्व संतों को दिया गया, अच्छा। ऋषियों को दिया गया, मनीषियों को दिया गया, विचारकों को दिया गया। धर्म स्थान से जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें विशेष रूप से अपने आप व्यक्ति आकर्षित होगा। क्योंकि भगवान की जो झांकी बनती है, शोभा यात्रा में हम हजारों झांकी लेकर के जाते हैं। क्यों? इसलिए लेकर के जाते हैं कि भगवान का स्वरूप व्यक्ति के सामने होगा और व्यक्ति उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करेगा। आस्था का मुख्य केंद्र है धर्म स्थान, न कि कोई रोड या कोई किसी भवन। ये आस्था का केंद्र नहीं होता। आस्था का केंद्र मूर्ति होती है, आस्था का केंद्र धार्मिक स्थान होता है। इसलिए मैं भक्तों से ये कहना चाहता हूं कि जिस विशेष स्थान पर जितनी ज्यादा उपासना होती है उस स्थान में शक्ति उतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देवी तालाब 51 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ है और संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व ये जानता है इस बात को कि 51 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ है। वहाँ सबसे ज्यादा अनुष्ठान होता है, सबसे ज्यादा भक्ति होती है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का वो केंद्र है। उस केंद्र से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी उससे हमारे ऊपर हमारा कल्याण बहुत ही शीघ्र हो सकता है। किसी भवन में या किसी चौराहे से या किसी रोड से अगर हम अपनी आस्था को जोड़ते हैं तो हो सकता है कि शायद जिंदगी भर हम अपनी आस्था में लगे रहें और वो हमें प्राप्त नहीं हो। महाराज प्रवर महामंडलेश्वर श्री 1008 महंत गंगादास जी, सारी चर्चा आपके सामने है, सारे विचार भी आपके सामने हैं। अब मेरे मन में एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक प्रश्न पैदा और हो रहा है, वो मैं आपकी सेवा में हाजिर कर रहा हूँ कि शोभा यात्रा निकली देवी तालाब मंदिर से, उसके आगे आगे देश के महान संत और धर्माचार्य हैं, तो उन धर्माचार्यों की शक्ति भी तो उस शोभा यात्रा में होती होगी
उनका आशीर्वाद भी तो उन शोभा यात्रा में होता होगा। क्या उससे वो पुण्य अर्जित नहीं होता जिस पुण्य को आप खुले हाथों आशीष के साथ बांटते हैं? क्या ये लाखों लोगों का सौभाग्य नहीं होगा कि वो आपके नेतृत्व में आगे आगे चलें, बनिस्बत के हम किसी एक आकर्षणपूर्ण दुनियावी व्यक्तित्व के पीछे पीछे चलें? इसके बारे में मैं आपसे स्पष्ट बात चाहता हूँ। बात ऐसी है कि हमारे धर्म शास्त्रों ने सब कुछ बताया है, दिखाया है। जैसे मोहल्ले के बाहर ट्रांसमीटर लगता है और उस ट्रांसमीटर से सारे मोहल्ले में बिजली दी जाती है, सारे मोहल्ले में प्रकाश होता है, उसी तरह हमारे धर्म स्थान हैं। जो धर्म स्थान होते हैं एक ट्रांसमीटर है जहां पर अनेकों विद्वान, अनेकों संत महात्मा, बुद्धिजीवी आते हैं और वो अपना विचार रखते हैं, ज्ञान रूपी विचार दे करके सारे इलाके को, सारे शहर को अपने ज्ञान के गंगा में स्नान करा के प्रकाशित करते हैं। इसलिए शोभा यात्रा जो है भगवान की, तो शोभा समझिए कि त्रेता युग में आज कोई 17 लाख वर्ष हो चुका है, उनकी शोभा तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पर हम अपने शोभा को बढ़ाने के लिए महापुरुषों का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और नगर परिक्रमा करके फिर जो है धर्म स्थान में आकर के, जैसे श्रीदेवी तालाब शक्ति पीठ में त्रिपुर मालिनी का मंदिर जहाँ है वहां पर आकर के नतमस्तक होते हैं। एक बात मैं और कहूंगा मर्यादा के ऊपर। मैं आपका किंचन सुरेश सेठ बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज श्री 1008 महंत गंगादास जी, शंभुनाथ शास्त्री जी और आचार्य बंशीदास जी महाराज, जिन्होंने हमारी दुविधाओं को स्पष्ट किया। धन्यवाद।